हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का आंसर की के बारे में, जो कि आपका फाइनल टर्म में पूछा गया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देना भूलना मत, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सो लेट्स जंप टू द टॉपिक। तो यहाँ पे बेसिकली आपका सेक्शन ए का पूरा क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, जो जो आपसे सवाल पूछा गया था एग्जाम में, क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, बाइकर ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर इन 2 आवर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बाइकर। तो स्पीड स्पीड आपको निकालना था, राइट। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है, 100 किलोमीटर है, राइट। और टाइम कितना दिया था, 2 आवर्स, राइट। स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 100/2, है ना। तो ये 250 बार में कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर। सो तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट question. The next question is that the width of a rectangle is 60 centimeter and length is 1.8 meter. Then ratio of its width and perimeter. Clear है। आपका width दिया हुआ था, that is breadth दिया हुआ है, and length भी एक रेक्टेंगल का दिया हुआ है। बस क्या किया, यहाँ पे यूनिट चेंज कर दिया। यहाँ ब्रेड आपका सेंटीमीटर में है और लेंथ जो है मीटर में है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम यूनिट में पहले लाएंगे, तभी हम लोग रेशियो निकाल सकेंगे। क्यों, रेशियो क्या होता है, यूनिटलेस टर्म होता है। यूनिटलेस कब होगा, जब यूनिट सेम होगा। इज इट क्लियर। या फिर ब्रेथ को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या लेंथ को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ज़्यादा आसान क्या आपका है, ज़्यादा आसान है आपका कि हम लोग लेंथ को ही क्या कर लेते हैं, आई मीन टू से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेंथ आपका हो जाता है 1.8 मीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है आपका 60 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। इज इट क्लियर। तो 2 × 180 + 60, इसको ऐड कर दोगे आ जाएगा कितना, 8 से 14, हाथ मेरा 1 2, 480 सेंटीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना था, विड्थ एंड पेरीमीटर। तो विड्थ एंड पेरीमीटर का क्या हो गया, विड्थ आपका है कितना, 60 डिवाइडेड बाय व्हाट, 480। यू नो यूनिट क्या है दोनों का, सेम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 0 0 कट गया, 6 1 और 6 8 क्या आ गया, 1:8। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 1:8 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्पीड, अगेन रिलेटेड टू स्पीड। तो स्पीड इज व्हाट बेसिकली 72 किलोमीटर पर आवर। Speed is 72 kilometer per hour. You have to convert that speed into meter per second. Many times I have told you that for changing from kilometer per hour to meter per second, you have to divide the speed with 5/18. So 18 4 the 72, यानी 5 4 the कितना हो जाएगा, 20 meter per second. That is your option number C. Moving to the next question. The next question is asking if one angle of an isosceles triangle, if one angle of an isosceles triangle is 120 degree, right? Then what is the value of other angles? देखो, टॉप का एंगल जो है वो आपका दिया हुआ है 120 डिग्री, और हम लोग जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और एक बात क्या है कि यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, बेस एंगल्स इक्वल होता है। तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x + 120 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल्स टू 120, प्लस से इक्वल टू की तरफ जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। तो बचेगा क्या मेरे पास, 60 डिग्री। अब x इज इक्वल्स टू 60/2, दैट इज 30 डिग्री। तो आंसर आपका आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर, इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड है क्यूब रेशियो से, अगेन रेशियो से है, 2:3, यानी 2/3 लिख सकते हैं। इसको आपको कन्वर्ट करना है क्या, क्यूब रेशियो में, यानी इसका क्या कर देना, होल क्यूब निकाल देना, यानी 2 का होल क्यूब बाय 3 का होल क्यूब।
2 का होल क्यूब क्या होता है 8 और 3 का होल क्यूब हो जाता है 27। कैसे निकालें 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो 8 is to 27 आ जाएगा। So that is option number आपका C. Is it clear? Again, moving to the next question. Next is mean of first 5 natural numbers. Many times I have told you mean. What does mean means? Mean यानी average. Average कैसे निकालते हैं? Sum of data by number of data. Numerator में sum of data, denominator में number of data. तो आपका फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय कितना है आपका संख्या। टोटल संख्या मेरे पास 5 है। अब सबको ऐड कर दो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 बाय 5 जो कि 3 बार में कट जाएगा। तो मीन आपका क्या आ गया मीन आ गया 3। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 14 मीटर। इज इट क्लियर 14 मीटर ऐसे ही बनाते हैं ओरल वाइज। हम जानते हैं किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड। अगर उसका साइड 14 है यानी उसका स्क्वायर निकाल देना है 14 इंटू 14 दैट इज व्हाट 196 सेंटीमीटर 196 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? So that is option number C. Moving to the next question, 8 number, the number of symmetrical lines in a protector. एक कोई प्रोटेक्टर है राइट जिसको हम लोग चांद कहते हैं ज्योमेट्रिकल बॉक्स में इस तरीके का रहता है ऑलमोस्ट सेट है ना। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि कितना हम लोग नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन बना सकते हैं। यानी सिमेट्रिकल लाइन ऐसा लाइन होता है जो कि क्या करता है किसी भी फिगर को आइडेंटिकल रूप से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आइडेंटिकल रूप्स यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे। तो अगर हम यहाँ पर से यहाँ पर एक सीधा लाइन बना देते हैं तो क्या होगा ये आपस में ओवरलैप भी करेगा और आइडेंटिकल होगा। और भी बना सकते हैं तो मेरा आंसर रहेगा नहीं और हम बना नहीं सकते हैं। तो एक आ गया मेरा सिमेट्रिकल लाइन। तो दैट इज ऑप्शन नंबर व्हाट ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग एग्जाम में लिखे होंगे 100% मार्क्स मिलेगा आप लोग को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज व्हाट। डायमीटर पूछ रहा है आपसे क्या होगा और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये है आपका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है। तो क्या करेंगे 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा 7.0 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इज इट क्लियर? एक सेकेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। ठीक है लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू देखते हैं क्या दिया हुआ 3x माइनस 7 अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 20 राइट। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे -7 है इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे क्या हो जाएगा 20 प्लस 7 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट 20 प्लस 7 27 x इज इक्वल्स टू 27 बाई 3 यानी क्या आ जाएगा 9 x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इज इट क्लियर? तो एमसीक्यू यहाँ पे हो गया डन। अब हम लोग मूव करते हैं 2 नंबर का सवाल यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है 2 मार्क्स ईच है। द वैल्यू ऑफ 18% वेरी इजी क्वेश्चन 18% ऑफ ₹450 आपको निकालना है कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। 18% यानी 18 बाई 100 ऑफ का मतलब इंटू रुपीज व्हाट 450। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो 0 0 कट गया है ना। और अगर देखा जाए तो 2 9 एंड 2 5 कट गया और 5 9 कट गया राइट। तो 9 9 कितना आ गया ₹81। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन वेरी इजी सॉल्यूशन एंड मुफ्त में आप लोग को 2 नंबर भी दे गया है कि नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिर से रिलेटेड है किससे अलजेब्रा से है 2x प्लस 3y का वैल्यू निकालना राइट। सॉरी 3x प्लस 2y है। ठीक है। अगर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और y का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू 3 है एंड y का वैल्यू 2 है। क्लियर है? तो हम लोग कैलकुलेट करना है इसका वैल्यू कितना होता है। तो रख देंगे वैल्यू 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 3 और 2 इंटू वाई है तो 2 इंटू 2 3 3 9 एंड 2 2 4 9 प्लस 4 कितना आ गया 13। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? इसका आंसर आपका हो गया कितना इसका हो गया ₹81 और इसका आ गया आपका आंसर 13। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन राइट।
थर्ड क्वेश्चन, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन का चलते हैं। थर्ड नंबर में आपसे पूछ रहा है अगेन रिलेटेड टू अलजेब्रा, 2x² minus 3x plus 4. You have to find out the value of x if x is given what 2. तो हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x का वैल्यू 2 रख देंगे, ठीक है। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स यानी x का वैल्यू 2 है प्लस 4। इज इट क्लियर? 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस 4, 4 टू ज़ा 8 हो गया, माइनस 6 प्लस 4, राइट। अब यहाँ पे बोर्ड मास का रूल इस्तेमाल करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग प्लस, देन क्या करेंगे माइनस। इज इट क्लियर? तो माइनस 6 एंड प्लस 4। अच्छा, ऐसे भी बना सकते हो 8 प्लस 4, ये प्लस में है ये भी प्लस में, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया, माइनस 6 करोगे क्या आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 6। Is it clear? Now construct a 90 degree. You have to construct a 90 degree with the help of scale, pencil and compass. Very easy question. Many time I have given you in the classes, offline classes also and online classes also. करना क्या है, सिंपल सा एक सीधा स्ट्रेट लाइन बना लेना था आप लोग को, एक सीधा सा स्ट्रेट लाइन बना लेना था, एक बीच में कोई पॉइंट लेना है, राइट। अब हमको क्या करना है, यहाँ के अबाउट एक आर्क कट करना था, इस तरीके से कर लिए। अब ये मेरा 0 डिग्री है, यहाँ से एक आर्क कट किए मेरा 60 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे रख करके इसको कट किए मेरा 120 डिग्री निकल गया, राइट। अब 120 डिग्री को ही आगे बढ़ा देंगे और फिर 120 से एक आर्क कट करेंगे उसी पर, तो एक मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। और अब उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करेंगे, एक सीधा लाइन बना देंगे। तो ये जो एंगल बनेगा मेरा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। अगर जो लोग बनाए हो तो उसको एकदम फुल में फुल 2 मार्क्स मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Moving to the next question, that is calculate the median of 3, 1, 5, 6, 3, 4 and 5. You have to find out the median. This is the raw data. Is it clear? It is the raw data given over here. 3, 1, 5, 6, 3, 4 and 5. First you have to convert it into array data. Many times I have given in the classes here 1, 3, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5 दो बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ डेटा हो गया मेरा। अरे डेटा भी हो गया, रॉ डेटा भी हो गया। अब हमको करना है क्या, द नंबर ऑफ डेटा इज गिवन हियर इज ऑड। तो ऑड है तो बहुत आसान है निकालना, जो मिड टर्म होता है उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो यहाँ पे मीडियन इज इक्वल्स टू 4। दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर जो लोग इतना सा काम किए हो तो 2 नंबर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर बेसिकली हो गया क्या मेरा 4 हो गया। ओहो, इसका आंसर हो गया 4, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या, किसी भी अनइवन साइड्स, कोई भी कह सकते हो कि कोई भी फिगर हमको है दिया हुआ क्वेश्चन में उसका निकालना है पेरीमीटर। पत्थर पे लकीर वाला फॉर्मूला उसका है सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे आपका 3, 4 एंड 6 दिया हुआ है, सबको ऐड कर देना था। 4 3 7 और 7 6 13 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ अगेन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल 30 डिग्री विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, स्केल एंड कॉम्पास। फिर से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं उसको ओ। अब इसके अबाउट क्या करना था, एक आर्क लेना था इस तरीके से, डन। नो, इसके अबाउट 0 डिग्री से एक आर्क कट करते हैं या 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसी 60 डिग्री को आगे हम बढ़ा देते हैं, है ना। अब 60 डिग्री पे रख करके क्या करते हैं, इसी को कट करते हैं। तो जहां पे मेरा कट होता वही मेरा क्या बनता 30 डिग्री का एंगल बनता। जो लोग इतना सा काम किए हो उसको फुल में फुल मार्क्स मिलने वाला है। अब जो नहीं किए हो तो हम क्या ही बता सकते हैं, है कि नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन व्हाट। पेरीमीटर एक रेक्टेंगल का 58 मीटर है, राइट। and length is given what 17 meter. You have to find out the breadth. तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है 2 into l plus b,
पेरीमीटर आपका 58 दिया हुआ है, 2 इंटू एल, एल कितना है 17 प्लस बी, बी नहीं पता है हमको, तो 2 इधर आकर के क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, 220, 2 टू ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18, और इधर 17 प्लस बी बचा बस, तो 29, 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना, 9 में 7 गया 2, और 2 में गया 1, तो बी का वैल्यू क्या आ गया 12। तो अगर जो लोग का 12 है निकला है एग्जाम में, तो वो लोग का सही है आंसर, 12 मीटर, सॉरी मीटर होगा आंसर। डन। Now 9 number question again related to construction. The third question related to construction. Let's erase this first. Now how we are going to make this construction? Construct a line AB. एक line AB सीधा आपको 8 सेंटीमीटर का बनाना था, राइट, ये A हो गया और ये B हो गया। डन। You have to draw the perpendicular bisector and mark the intersection point as O. कुछ नहीं करना है, इसका मोर देन हाफ लेना है, एक कॉम्पास से आर्क लेना है मोर देन हाफ, तो मोर देन हाफ लेकर के एक ऊपर कट करेंगे, एक नीचे कट करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से। अब उसी तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बिना आर्क को चेंज किए एक आर्क इधर से बनेगा आपका, एक आर्क इधर से बनेगा, इसी के अबाउट आपको एक सीधा लाइन बना देना था, और ये पॉइंट को ओ मार्क कर देना था, बस इतना सा ही काम था, और यहाँ पे आपको शो कर देना था ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, दैट्स इट। So this is the required solution of the construction question. ठीक है। Now the last question. Moving to the last question, that is draw angle POQ. Again related to construction. Let's erase it first. Easy क्वेश्चन आया आपका कंस्ट्रक्शन से। एक 64 डिग्री का एंगल आपको बनाना था, एक आर्क ले लेना। 64 डिग्री कंस्ट्रक्शन यानी कॉम्पास से बनाना मुश्किल था, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्या प्रोटेक्टर का यूज करना है, राइट। तो प्रोटेक्टर का यूज करके हम लोग मान लो यहाँ पे एक ओ पॉइंट बनाते हैं, ठीक है ना। अब प्रोटेक्टर के मदद से मान लो मेरा यहाँ पे 64 डिग्री एक एंगल आया, अब यहाँ से एक लाइन खींच देना था यहाँ पर से, ये मेरा बन गया 64 डिग्री। अब कॉम्पास का मदद से हम लोगों को क्या करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो एंगुलर बाइसेक्टर हम बनाने के लिए सीखा है, करना क्या है, कुछ एक अपने मन मुताबिक एक तुमको क्या कर लेना है, एक आर्क ले लेना है, उसको यहाँ पे कट करना है, यहाँ पे कट करना है, कट कर दिए। अब जहाँ पे कट किए हो आर्क को बिना चेंज किए, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से कट कर लेना था और इस पर्टिकुलर पॉइंट से कट कर लेना था, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट बीच में हम लोग को मिलता है। अब कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलर लाइन से एक सीधा लाइन खींच देना था, और बहुत होता तो इसको बढ़ा देते इधर, तो ये तुम्हारा 32 डिग्री बनता है और ये भी 32 डिग्री बनता है ना। यही बस इतना सा ही तुम्हारा सॉल्यूशन होता है। अगर जो लोग इतना सा काम किए हो तो उसको पूरा नंबर आ रहा है, अब नहीं किए हो तो हम क्या ही कर सकते हैं। इतना बार तुम लोग को रिपीट एंड रिपीट करके बता चुके हैं सारा सवाल, एक एक सवाल बता चुके हैं। सो दीज आर बेसिकली 15 नंबर का आपका एमसीक्यू था एंड 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। प्रोबेबली 20 प्लस 15 35 मार्क्स का, मतलब पास तो ऐसे ही हो गए अगर जो लोग पूरा का पूरा बनाए होंगे। कमेंट में लिख के बताओ आपका इतना में से यानी कितना है क्वेश्चन, 10 एंड 10 20 आउट ऑफ 20 कितना क्वेश्चंस आपका सही हो रहा है। कमेंट मी फास्ट इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।